Assalamu alaikum, my name is Shahab Hussain and welcome to another class of Microsoft Word 2019। इस क्लास में हम इंसर्ट टैब की एक और कमांड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेबल। अब टेबल जो होती हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपने देखा होगा कि जितने भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक तो डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट होता है, उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस और जो है वो शेप्स और टेबल भी इंसर्ट कर रहे होते हैं। और टेबल का जो फीचर है या टूल है उसको यूज़ करते हुए आप किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई किसी चीज़ का इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखते हैं लाइक एक्सेल में या कस्टम अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी इसी टेबुलर मैनर में, टेबुलर फॉर्मेट में आपके पास जो डेटा होता है वो सेव हो रहा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसी तरह से टेबल्स यूज़ होती हैं। आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप जो है वो मार्कशीट्स बनाना चाहते हैं, आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं या फिर जो कैलेंडर वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप टेबल में कर सकते हैं। अगर आप टेबल को यूज़ ना करें, मिसाल के तौर पे मैं इस तरह कुछ एक डेटा लिखता हूँ। अब ये जो डेटा है ये प्रॉपर समझ नहीं आ रहा कि इसकी ये जो रिकॉर्ड का नाम है, इसकी इंग्लिश की मार्क्स कौन सी हैं, इसका बाइक का नंबर कौन सा है या इसकी मैथ्स की मार्क्स कौन सी हैं, क्योंकि हमने ये इस तरह नॉर्मल लिखा है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को अगर आप टेबल में लिख देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रीडेबल होगी, ज़्यादा अरेंज होकर एक अरेंज मैनर में आ जाएगी। ठीक है, तो टेबल को यूज़ करते हुए हम अपनी डेटा को एक अरेंज्ड फॉर्मेट में जो है वो रख सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं टेबल की कि आप इसमें कैलेंडर्स बना सकते हैं, टाइम टेबल्स, मार्कशीट या कोई इन्वेंट्री का रिकॉर्ड या किसी भी स्टूडेंट्स वगैरह के जैसे रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब टेबल जो होती है उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि टेबल के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो ये जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सारे टेबल को बनाने के मेथड्स हैं। इन डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए आप टेबल्स बना सकते हो। और सब जो मेथड्स हैं इनमें डिफरेंस भी है, वो भी हम जो जैसे जैसे इनको कवर करेंगे तो वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अब जब टेबल हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला वाला मेथड है हमारे पास, उसमें हम ये कुछ ब्लॉक्स फिल करेंगे और जितने हम ब्लॉक फिल करेंगे उतना टेबल हमें यहाँ पे पेज पे जो है वो ड्रॉ होके मिलेगा। अब इन ब्लॉक्स में ये जो टॉप टू बॉटम लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स या डोमेन नेम या कॉलम आप कह लो। अब इस टेबल के अंदर कितने कॉलम है? ये पूरा एक कंप्लीट कॉलम है। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे एक ब्लैक कलर का एरो शो होगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा टेबल का। आई थिंक मेरे माउस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक कॉलम, 2, 3, 4 और ये 5 कॉलम। इसी तरह से जो लेफ्ट टू राइट लाइन है इसको हम कहते हैं रो। अब एक जो कॉलम होता है ना वो किसी भी एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइक अगर यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ नेम, अब ये एक फील्ड है, हेडिंग है कि इस फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाएंगे। सिर्फ अब स्टूडेंट का फादर नेम है, उसकी मार्क्स नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, इस तरह से एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस का जो है वो रिकॉर्ड हम लिख लेते हैं लेफ्ट साइड। अब ये जो कॉलम है नेम का, ये एक फील्ड है, मतलब ये एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसमें सिर्फ हम स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे। इस तरह से इंग्लिश की मार्क्स हैं तो ये स्पेसिफाई होगा कि इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट्स की इंग्लिश की मार्क्स आएंगी। तो ये टॉप टू बॉटम लाइन्स कॉलम। और ये जो रो होती है लेफ्ट टू राइट लाइन, ये एक कंप्लीट, ये बेसिकली किसी एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब ये अकबर का पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है, ये अकबर की अगर मैं अब आपसे पूछूंगी इंग्लिश की मार्क्स कौन सी है तो आप इंग्लिश वाले कॉलम में अकबर का रिकॉर्ड देखेंगे 45। मैं पूछूं कि जो वाहिद है उसकी इंग्लिश की या मैथ्स की मार्क्स कौन सी है तो वो भी आप बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनको अलग अलग ग्रुप वाइज कर दिया, तो वो भी आप बता पाएंगे।
क्यों? क्योंकि हमने इनको अलग अलग ग्रुप वाइज कर दिया, कॉलम वाइज हमने इनको अरेंज कर लिया। तो टेबल का बेसिक जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आप अलग अलग कॉलम्स बना के फिर कॉलम्स की अलग अलग वैल्यूज लिखते जाते हैं, तो आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन एक अरेंज्ड फॉरवर्ड में आ जाती है। ये कॉलम है टॉप टू बॉटम लाइन, और ये लेफ्ट टू राइट लाइन रो है, और ये जो एक ब्लॉक है जिसमें आपकी एक वैल्यू आ रही होती है, इसको हम कहते हैं सेल। तो ये जो हमने पहला मेथड देखा ये वाला, अब इसमें जितने भी आप ब्लॉक फिल करोगे उतनी टेबल मिलेगी। अगर ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स की रेंज बनाता हूँ और 5 रोज की मैंने रेंज बनाई है, तो ऊपर 2/5 आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब 2/4 अब आ रहा है, मतलब 2 कॉलम्स है और 4 रोज है। अगर मैं इस तरह से कॉलम्स को इंक्रीज करूँ तो आप देखें कॉलम्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इसी तरह भी जो है रोज इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे आप कोई भी डेटा लिख सकते हैं। सिंपल एक मैं टेबल बनाता हूँ, फिर उस पर हम कुछ और ऑपरेशन करेंगे। लेट्स से नेम, सरनेम और एज, कोर्स। आपके पास जो फील्ड्स हैं वो कोई भी हो सकती हैं। मैं 2 रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल टेबल है, और जैसे मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम लाइन कॉलम्स होती हैं, लेफ्ट टू राइट लाइन रोज होती हैं, और एक ये जो है ब्लॉक, इसको हम सेल कहेंगे। तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो रोज होती हैं वो हम बार बार ऐड और रिमूव भी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 3rd रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है। अब 3rd रो यहाँ पे मुझे जब बनानी होगी, तो अगर आप नॉर्मली कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग रो है वो उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होगी, न्यू रो नहीं आएगी। अगर आप न्यू रो चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप बिल्कुल रो के एंड में यहाँ पे बाहर जाके क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे रो आ गई है। अगेन इंटर प्रेस करके क्लिक करके इंटर प्रेस किया, रो आ गई। या फिर आप अगर कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। अच्छा, टैब से बेसिकली पहले तो आपकी नेविगेशन होती है, मतलब अगर आप एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो आप टैब का बटन प्रेस करेंगे। पीछे वापस जाना चाहते हैं, शिफ्ट टैब। इसी तरह से एरो कीज को भी यूज़ करके आप अप डाउन लेफ्ट राइट जो है वो नेविगेशन करते हैं। अच्छा, जब आप टैब प्रेस करेंगे तो पहले तो नेविगेशन होगी, और जब सारे आपके जो सेल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट में आप पहुंच जाएंगे, तब टैब प्रेस करने से आपके पास न्यू रो बन जाएगी। देखें, तो ये थोड़ा क्विक है। मैं टैब को होल्ड करके रखता हूँ, देखें मेरे पास रोज जो है वो जल्दी जल्दी बनना शुरू होगी, और ये रोज अभी मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि जब आप टेबल में किसी भी एक रो को डिलीट करना चाहते हैं, लाइक ये अकबर का रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, इसकी मैंने सिलेक्शन ली। अब क्योंकि मेरे पास थोड़ा माउस का इशू हो रहा है, तो मैं शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के और राइट एरो की यूज़ करके जो है वो सिलेक्शन ले रहा हूँ पूरी रो की, वरना माउस से भी ले सकता हूँ। तो अब अगर मुझे ये डिलीट करनी है तो मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा और ओके करूंगा, तो आपके पास जो रो है वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये रो आपको एम्प्टी करनी है, खाली करनी है, यानी इसके अंदर जो मौजूद कंटेंट है सिर्फ वो डिलीट करना है, टेबल को कुछ नहीं करना, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से डिलीट का जो अलग से बटन होता है वो प्रेस करेंगे। तो बैक स्पेस और डिलीट में ये फ़र्क है। अगर आप कॉलम भी सिलेक्ट करते हैं कोई, मिसाल के तौर पर ये मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो कंटेंट डिलीट होगा, वो खाली हो जाएगा कॉलम या जो भी टेबल, जितनी भी आपने सिलेक्शन ली है टेबल की। लेकिन जब आप बैक स्पेस करेंगे तो टेबल के साथ साथ कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमने रोज़ को डिलीट करना और रोज़ को ऐड करना सीखा। मैंने आपको बताया कि टैब से भी रोज़ ऐड कर सकते हैं और इंटर से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंटर आपको लास्ट में आके करना है। और इंटर वाले तरीके का फ़ायदा ये होगा कि मैं फ़र्ज़ करना चाहता हूँ अकबर और असद के बीच में मुझे रो चाहिए, मैं अकबर के यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्लिक करके इंटर प्रेस करूँगा, मेरे पास यहाँ पे रो आ गई। इसी तरह से अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करने का तरीका वही है, आप कॉलम को यहाँ से ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, मिसाल के तौर पर नेम के बाद फादर नेम का कॉलम मैंने मिस कर दिया है, ये यूजुअल होता है जब भी कभी आप टेबल बनाते हो तो बाद में उसमें कभी आपको कॉलम से ऐड करना पड़ते हैं, डिलीट करना पड़ते हैं, या फिर आपको रोज़ और
रोज़ भी उसमें ऐड और डिलीट करना पड़ती है। तो वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। मुझे क्योंकि अभी लेफ्ट में चाहिए तो मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फादर नेम। ठीक है, उसके बाद अगर आप टेबल को मूव करना चाहते हैं तो ये जो 4 वेज वाला यहाँ पे आपको ऊपर टॉप लेफ्ट मेरो नज़र आ रहा है, आप यहाँ से पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टेबल की साइज, टॉप लेफ्ट मेरो नज़र आ रहा है, आप यहाँ से पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टेबल की साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास बॉटम राइट पे ये कॉर्नर आ रहा है, यहाँ से आप टेबल को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमने टेबल के ऑपरेशंस देखे हैं, रोज़ को ऐड करना, डिलीट करना, कॉलम्स को ऐड और डिलीट करना, और टेबल के अंदर जो कंटेंट है उसको किस तरह आप डिलीट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने जो टेबल के मेथड्स हैं उन पे। मैं ये टेबल ये रहने देता हूँ, नीचे आके हम यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं टेबल को जो है वो बनाने के लिए। अब सबसे पहले हमने ये मेथड देखा। अब इसकी लिमिटेशन ये है कि आपके पास इससे मैक्सिमम टेबल जो है वो उसकी साइज इतनी है, इससे बड़ी टेबल नहीं बना सकते आप। ठीक है, समटाइम ये होता है कि आपके पास जो है वो टेबल आपको काफ़ी बड़ी बनाना पड़ती है, इनको भी आप बाद में कॉलम और रोज ऐड करके बड़ा कर। जो टेबल है वो उसमें 200 रोज और 10 कॉलम्स हो, आप स्पेसिफिक एक नंबर ऑफ कॉलम और रोज बताना चाहते हो और उतनी टेबल बनाना चाहते हो तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। अब कॉलम हमें पता है कि ये टॉप टू बॉटम लाइन्स को कहते हैं हम लोग, यानी जिसमें हम फील्ड लिख रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप 10 कॉलम बना के दो। रोज़ कितनी चाहिए, लेट्स से 50 रोज़ आप बना के दो। अब जैसे ही मैं इसको ओके प्रेस करूँगा आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 10 कॉलम्स बने हैं ये, और 50 के करीब 50 जो है वो रोज़ बन चुकी है। तो ये आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, इसके थ्रू आप अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ कॉलम और रोज़ बताकर टेबल बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट साइज़ के रोज़ और कॉलम्स होंगे, तो वो आप ड्रॉ टेबल आसानी से बना सकते हैं। अब इससे आपके पास एक पेंसिल आती है, उस पेंसिल से आप बेसिकली टेबल को ड्रॉ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक टेबल हो, उसके इस तरह 2 सेक्शन हो, फिर उन 2 सेक्शन के भी सब सेक्शन हो इस तरह से, मतलब जैसे भी आप टेबल को बनाना चाहें यहाँ पे आप बना सकते हैं। यानी समटाइम हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टेबुलर फॉर्मेट में जो है वो कंटेंट को रखना होता है, तो आपके लिए ये पेंसिल जो है वो आसान रहेगी, आप अपनी मर्जी से कॉलम और रोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसके डिज़ाइन में जाएंगे, अब ये भी हम कवर करेंगे दोनों मेन्यूज़ आने वाली क्लासेस में। यहाँ पे आप टेबल के जो बॉर्डर का कलर है या जो उसकी साइज़ है वो भी चूज़ कर सकते हैं, जो उसका स्टाइल है, और उसके अलावा उसकी जो साइज़ है वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने बॉर्डर का स्टाइल चूज़ किया है उसका कलर ट्राई करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक बॉर्डर वगैरह के, ये हमने पहले भी देखे थे, ऑल बॉर्डर वगैरह। यहाँ बैकग्राउंड में कलर देना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ड्रॉ टेबल से आप अपनी मर्ज़ी से कॉम्प्लेक्स टेबल्स जो है वो काफ़ी आसानी के साथ ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इरेज करनी है तो यहाँ पे एक इरेजर भी होता है जिसको यूज़ करते हुए आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ये रहा इरेजर। अच्छा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं तो ये जो इरेजर है आपको डिज़ाइन के टैब में यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे, लेकिन मैं क्योंकि 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पे प्लेस किया हुआ है इरेजर। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपको कॉलम्स नहीं चाहिए आप उनको इरेजर से बेसिकली डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इवन मैं ये जो लाइन्स हैं इनको भी इरेज करके इनको मर्ज वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट देखेंगे, टेबल की प्रॉपर्टीज सारे ऑप्शन में आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। फ़िलहाल मैं ये आपको टेबल को बनाने के जो मेथड्स है
ये जो है वो समझा रहा हूँ। तो जब भी आप टेबल बनाएंगे, पहले देखें आपके पास यहाँ पे इतने मेन्यूज हैं हेल्प तक। जब भी कभी आप टेबल बनाएंगे और टेबल में क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 और एक्स्ट्रा मेन्यू आ जाएंगे, डिज़ाइन और लेआउट के नाम से। ये बेसिकली टेबल की प्रॉपर्टी है। जब आप टेबल में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस विजिबल होते हैं। हम ये भी स्टडी करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जो है वो कवर करना चाह रहे हैं, ये जो टेबल के मेथड्स हैं।